नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जिस प्रधानमंत्री ने कभी संसद से लेकर चुनावी मंचों तक ये कहा कि अब भारत लाल आंख दिखाएगा, जिसने स्वदेशी को राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बना दिया और जिसने विपक्ष के हर अंतरराष्ट्रीय संपर्क को देशद्रोह की कसौटी पर कसा, आज वही स्वघोषित विश्व गुरु चीन के सामने न सिर्फ नरम दिखाई देता है, बल्कि उसके लिए बाजार, ठेके और नीतिगत रास्ते भी खोल देता है। सवाल ये नहीं कि चीन से बात क्यों हो रही है, सवाल ये है कि किस शर्त पर, किस कीमत पर और किस रणनीति के साथ। जब कभी राहुल गांधी की चीन के नेताओं से मुलाकात की तस्वीरें दिखाई जाती थी दोस्तों, तब राष्ट्रवाद का जो तापमान है वो अचानक बढ़ जाता था। अचानक वही लोग आज ये बताने से कतराते हैं कि सरकार ने चीनी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे कैसे खोले। यहां तक कि सरकारी ठेकों तक जो हर घर स्वदेशी का नारा था, वो अब हर ठेका चीनी में बदलता दिख रहा है। क्या यही वो रणनीतिक दृढ़ता है या फिर चुनावी नारों की धूल बैठते ही नीति की रीढ़ भी बैठ जाती है? ये भी संयोग नहीं कि व्यापारिक ढील के संकेतों के बाद बीजिंग ने भारतीय क्षेत्रों पर दावे तेज किए और निर्माण को जायज ठहराया। एक गंभीर सरकार ताकत, निरंतरता और रणनीतिक स्पष्टता से संप्रभुता की रक्षा करती है, ना कि बाजार तक पहुंच देकर आक्रामकता को पुरस्कृत करके। नीति का ये भ्रम भारत की मोल भाव करने की शक्ति को कमजोर करता है और विस्तारवाद को बढ़ावा देता है। अब बात उन आरोपों की भी जिन्हें असुविधाजनक कहकर अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है दोस्तों। इंडिया फाउंडेशन, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, विदेश मंत्री के पुत्र से जुड़ा एक एनजीओ, इन सबके चीन से फंडिंग के सवाल उठते रहे। पीएम केयर्स फंड में चीनी धन की एंट्री पर भी सवाल खड़े हुए। इंडिया फाउंडेशन जानती है ना, इसका नाम तो सुना है, किससे संबंधित है जानते हैं? इनके भी जरा लिस्ट देख लीजिएगा, कितना पैसा चीन से कब कब लिया। विवेकानंद फाउंडेशन का भी जरा निकालिएगा। बात यह नहीं है कि आपने एज एनजीओ किसने किसको किससे पैसा लिया, किस लिए लिया। बात यह है कि आप सत्तारूढ़ दल हैं, पिछले 12 साल से आप सरकार में हैं, भारत के हितों के साथ लगातार समझौते हो रहे हैं। आप मुंह से आवाज नहीं निकलती, जब निकलती है, जब मुंह खोलते हैं तो क्लीन चिट दे देते हैं। सवाल यह है, क्या हम लोगों ने कभी क्लीन चिट दी चीन को? क्या भारत के हितों के साथ हमने समझौते किए? इनका एक चहेता एनजीओ है जिसमें विदेश मंत्री के सुपुत्र भी हैं। वो चीन से कितने पैसे लेते हैं जरा पूछिए। विदेश मंत्री क्या वो एनजीओ पैसे नहीं ले रहा इनसे, चीन से? बात ये सब नहीं है। हम कह रहे हैं हमें दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से, ना आपकी बैठकों से, ना आप पैसा लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे हैं पीएम केयर फंड में इतना चीन का पैसा कैसे आया। डोंगफैंग कंपनी पे हमें दिक्कत है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में स्मार्ट मीटर्स लगवाते हो, हमें वो दिक्कत है। एक ब्लैक लिस्टेड चीनी कंपनी से स्मार्ट मीटर खरीद, ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, नीतिगत संकेत है दोस्तों, नीतिगत संकेत। और जब खबरें आती हैं कि चीन के साथ गुप्त बैठकों में बीजेपी, आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हैं, तो वही राष्ट्रवाद जो विपक्ष के लिए देशद्रोह बन जाता था, सत्ता के लिए रणनीति कैसे हो जाता है। यहां जो दोहरा चरित्र है वो साफ दिखता है। एक तरफ कैमरे के सामने आक्रामक भाषा, दूसरी तरफ बंद कमरों में नरमी। एक तरफ जनता के लिए भावनात्मक राष्ट्रवाद, दूसरी तरफ नीति में व्यवहारिक आत्मसमर्पण। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थकों से सवाल यह है दोस्तों अब कि अगर यही काम कोई विपक्षी दल करता तो क्या वही मानक लागू होते? देशभक्ति का अर्थ शोर नहीं, गणतंत्र की रक्षा है,
सीमाओं पर मजबूती, कूटनीति में स्पष्टता और व्यापार में शर्तों की सख्ती, यही राष्ट्रहित है। सुर्खियों में मैनेज करना, देश चलाना नहीं होता है। जब नीति संदेश उलझा हो तो विरोधी उसे पढ़ लेते हैं और तब होता यह है कि व्यापारिक ढील के बदले सीमा पर दावे सख्त हो जाते हैं। और देखिए, अगर आज की बात करें तो आज सबसे बड़ा खतरा किससे है, यह सवाल भी ईमानदारी से पूछना होगा। घुसपैठियों या किसी समुदाय से नहीं, देश को सबसे बड़ा खतरा गलत नीतियों और दोहरे चरित्र से है। जी हाँ, दोहरे चरित्र से। अगर चीन चुनौती है तो जवाब लाल आंख नहीं, ठोस रणनीति है। अगर स्वदेशी लक्ष्य है तो उसे पोस्टर से निकालकर नीति में उतारना होगा, लेकिन कैसे उतारेंगे? यही तो वाजिब सवाल है जिसका शायद अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। और ये जवाब ना मिल पाना ही कई गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है, मजबूर करता है कि हम इस तरह के मुद्दे उठाएं, उन पर बात करें। तो इसीलिए दोस्तों, जब नीति संदेश उलझा हो और विरोधियों से पढ़ लें तो व्यापारिक ढील के बदले सीमा पर जो दावे हैं वो सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि सबसे बड़ा खतरा किससे है। और ये सवाल ईमानदारी से पूछना हमें होगा, घुसपैठियों या किसी समुदाय से नहीं। देश को सबसे बड़ा खतरा गलत नीतियों और दोहरे चरित्र से है। यही दोहरा मापदंड जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों पर दिखाई पड़ता है, जिससे हमें आगे निकलना होगा। इस सोच को हमें बदलना होगा, क्योंकि इतिहास शोर नहीं, फैसले याद रखता है दोस्तों। राष्ट्रवाद नारों से नहीं, नीतियों से मापा जाता है। स्ट्रैटेजी, सवाल यही है कि क्या हम सुर्खियों के पीछे चलेंगे या गणतंत्र की रक्षा के लिए कठिन, स्पष्ट और ईमानदार विकल्प चुनेंगे। क्योंकि देशभक्ति का असली इम्तिहान कैमरे के सामने नहीं, नीति की मेज पर होता है दोस्तों। जी हाँ, नीति की मेज पर। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी और इस चर्चा को सुनने के बाद, इस सच को जानने के बाद आपके मन में क्या विचार है, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जितना लोगों तक ये सच पहुंचेगा, सच उतना ही विशाल होगा, उसका दायरा उतना ही बड़ा होगा। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।